डाल रहे हैं, आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। ताली जोरदार बजाइए। ताली बजाने में पैसा तो नहीं लगता है ना। आप लोगों ने ताली बजाने में कंजूसी नहीं करें। आज का कार्यक्रम में सभी दिव्यांग, मैं चाहूंगा दिव्यांग को एकता बना करके हम लोग का जो सब एक रस्सी में 29 जून का है, उसमें हम लोग का आप लोग ताली और महिला उपाध्यक्ष परभा जी। भाई आप लोग सब सामने का बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए बनवारी भाई कोई पैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, हम लोग के बीच में पूर्वी चंपारण से चल करके मुकेश कुमार माता जी आज, धन्यवाद। महिला जिला उपाध्यक्ष परभा जी सागरा के हाथ में माला डालने में काम करें। मान्यवर यशुपाल जी उपस्थित है। जिला अध्यक्ष राम पुकार जी से मैं आग्रह करूंगा कि मान्यवर यशुपाल जी को माला डालकर सम्मानित करने का काम करें। धन्यवाद। अध्यक्ष मान्यवर विनोद कुमार जी हैं। मैं अपने जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूँ, ताली बजाइए। धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे सामूहिक रूप से माला और बुके देकर के अंतुबस देकर के जोरदार ताली बजाइए। साथियों, अब हम लोग के बीच में औरंगाबाद जिला के दिव्यांग जन का एवं माला डालने का काम करें एवं भूखे देकर को इनको सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद। साथियों, अब हम लोग के बीच में करें मुझको लेकर आए ये रात दिन एक किए जाते हैं दिव्यांगों को अधिक से अधिक मौका। धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में संगम भारत के पत्रकार माननीय सुरेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। हम लोग के बीच में उमेश राम पिताई बिहार से चल करके आए हैं। धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में संगम भारत के पत्रकार माननीय सुरेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। हम लोग के बीच में उमेश राम पिताई बिहार से चल करके आए हैं। रणधीर राम जी, रणधीर जी जोर से बताइए। क्या बात मुझे भगवान भाई मनोज कुमार राम जी हसपुरा के कमलापुर जी हैं।
मैं परमा जी से आग्रह करूंगा कि कमल को जो भी सम्मानित करने का काम करें। मनोज रविदास जी। अब हम चाहते हैं कि सब ठीक है। धन्यवाद, ताली तो बजाइए आप लोगों ने। हम लोग के बीच में हमारे जिला कार्यकारी के हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं बनवारी पासवान जी और प्रखंड अध्यक्ष भी हैं ओबरा प्रखंड के, तो जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आप के संगम भारत के चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा आपके दर्शकों को। देखिए, यह जो दिव्यांग मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति जागरूक करना। न सिर्फ यह भी इस सरकार को भी एक कड़ा संदेश देना है कि दिव्यांगजनों को जिस तरह से आपने 20 वर्षों से सत्ता में राज किया और छल करने का काम किया है, 400 पेंशन ज्यों का त्यों है। इस दौरान महंगाई भी कई गुना बढ़े हैं। जो हमारे दिव्यांग साथी जो बच्चे थे वो जवा हो गए और जो युवा थे वो बूढ़े हो गए और जो बूढ़े थे वो कुछ दिव्यांग साथी इस दुनिया से चले गए, परंतु आपका 400 का पेंशन 400 ही रह गया। तो आने वाला अगर अभी समय रहते आपने नहीं चेता तो आगामी विधानसभा चुनाव आपके लिए भारी पड़ेगा और यह दिव्यांग समाज आपको सबक सिखाने का काम करेगा। दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता, 400 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं, 400 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं, 400 में दम नहीं। कैसा हो दिव्यांग नेता, कैसा हो तू बाबा जैसा हो, छोटू बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम राम पुकार पासवान, मैं दिव्यांग संघ का जिलाध्यक्ष। और मैं आज जिस तरह से मतदाता जागरूक नाम है, लेकिन हम तो समझते हैं दिव्यांग जागरूक ये सम्मेलन है। तो आज सरकार जान जाए कि दिव्यांग किसी से कम नहीं है। बाबा साहेब के संविधान में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से है कि 4% दिव्यांगों के जो हक हिस्सा आरक्षण है सरकार के देने पड़ेगा। सरकार आप नींद में सोते हुए हैं, जागिए। अगर नहीं जागिएगा तो पूरे बिहार से आपको उखाड़ के ऐसे कब्रखाना में बिगूंगा जहां आपका नजर भी नहीं आएगा। आप जागिए, अन्यथा दिव्यांग हम नहीं हैं, दिव्यांग आप हैं। जागिए, जानिए आप कि 20 साल सरकार हुआ, 400 से 20 रुपया न हुआ, तो आप क्या कर रहे हैं? कैसे विकास पुत्र हैं? विकास पुत्र नाम देते हैं, आपको तो विनाश पुत्र होना चाहिए, आपको बेकार पुत्र होना चाहिए। मैं जाते जाते अंत में एक बात कहूंगा कि मेरा पेंशन आपको 400 से बढ़ाकर 4000 करने पड़ेगा, न तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं इस चुनाव में आपको उखाड़ के बिगूंगा। अब विपक्ष सरकार के लाकर कुर्सी पर बैठाने के काम करेगा। अंत में यही कहूंगा, जो दिव्यांग के बात करेगा वो बिहार पर राज करेगा, बिहार पर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा अम्बेडकर साहब, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, धन्यवाद। सरकार इसे मेरा नाम हृदय यादव है, मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये आज
औरंगाबाद जिले में रेड क्रॉस सभागार भवन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया एवं जन जागरूकता कार्यक्रम हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए। अभी देखिए, आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव में हम लोग अपने दिव्यांगजन भाई बहनों को इस मंच के माध्यम से प्रेरित करने आए हैं, उनसे अनुरोध करने आए हैं कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हमारे दिव्यांग भाई बहन 100% मतदान करें। मतदान आपका है अधिकार और नहीं जाने दें इनको बेकार। पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, तो हम अपने अधिकार के प्रति सजग रहते हुए और जितने भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं वो जल्द से जल्द मतदान अधिक से अधिक करें, 100% मतदान करें। सरकार की कई सुविधाएं हैं, वो भी तमाम सुविधा हम लोग बताएंगे। फिर सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है लाभकारी प्रदत्त योजनाओं दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए, उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे हैं कि दिव्यांगजन ये हैं, उनका भी किया जाएगा। ये जन जागरूकता कार्यक्रम। ऐसे भी दिव्यांगजन हैं सर जो उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये आपके संस्था के द्वारा क्या नहीं, मेरे संस्था के द्वारा नहीं, ये सरकार का सर्कुलर है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहनें बूथ तक नहीं पहुंचते हैं उनके घर पर जाकर के बैलेट पेपर के माध्यम से उनका मतदान कराया जाता है। मैं अगस्त उपाध्याय, एसोसिएशन पर्सन डिसेबिलिटी, पटना बिहार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। यह आज जो औरंगाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, सिर्फ इसी ज़िले में नहीं, हमारा एसोसिएशन पर्सन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रवीण मिश्रा जी, उनका संदेश पूरे बिहार के प्रत्येक जिला, प्रत्येक अनुमंडल, प्रत्येक प्रखंड और पंचायत की ओर दिव्यांग दंग जागरूकता अभियान में शामिल है। और मैं संदेश देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि 20 सालों से दिव्यांग को अछूता अभिश्राप समझ रहे हैं। आने वाले विधानसभा में यही हमारे दिव्यांग भाई बहन, वृद्ध विधवा सभी लोग से एक संदेश जाएगा, ताकि वो भी जान ले कि बिहार में दिव्यांग 71 लाख दिव्यांग हैं। इनकी भी उतनी ही उपलब्धियां हैं जितना सामान्य लोगों का वोट या मतदान होता है, उतना ही गिनती दिव्यांग का भी होता है। तो मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये 400 रुपया, जो कि 2 टाइम का चाय भी नसीब नहीं होता है, एक दिव्यांग की स्थिति और दयनीय कारण क्या हो सकती है भली बात आप जानते हैं। आपके मैं दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। औरंगाबाद के जन जन और एक एक दिव्यांग से मैं कहना चाहता हूं, अब जागरूक हो जाएं, अपना अधिकार पहचाने, अपने अधिकारों का ताकत चिंगारी बन के अपनी आवाज को उठाएं और एकता में प्रतीक होकर इस बार विधानसभा में परचम लहराएं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग। चंद्रवंशी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का वर्तमान जिला महासचिव हूं और आज 11/6/2025 को हम लोग औरंगाबाद जिला में प्रदेश प्रायोजित हर जिला में आयोजित किया जा रहा है। हम लोग दिव्यांग जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हरदेव प्रसाद यादव जी पहुँचे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगस्त उपाध्याय जी पहुँचे हैं, हमारे और भी यशपाल जी प्रोग्राम मैनेजर पहुँचे हुए हैं। यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि हम दिव्यांग जन जागें। वर्तमान सरकार हम लोग के साथ बरसों से सौतेला व्यवहार करते आ रहा है, हर अधिकार को देने में कतराही कर रहा है। अब तक हम लोगों ने सहन किए, अब सीमा पार कर रहे हैं। आने वाला आगामी चुनाव 2025 में ही हम लोग इस निकम्मे
नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जो दिव्यांगजनों का बात करेगा, जो दिव्यांगजनों के अधिकार देने का बात करेगा, उनके सरकार बनाने का काम करेंगे। वर्तमान में जिस नेता ने, विपक्ष के जो भी नेता हमारे बात कर रहे हैं, हम लोगों ने उनके सपोर्ट में रहेंगे। अगर वो हम लोग को काम करेंगे, इन्हीं बातों के साथ मैं औरंगाबाद जिला के तमाम साथियों से अपील कर रहा हूं कि यह आंदोलन अभी पूरा नहीं है। आगामी 29 जून को 20 लाख दिव्यांगों के साथ हम पटना के गांधी मैदान को घेरने जा रहे हैं। गांधी मैदान ही नहीं, पूरे पटना को दिव्यांगजनों से एकदम पाटने का काम करेंगे। तब जाके निकम्मी सरकार 29 जून के बाद बोले कि आगामी 29 जून के बाद निकम्मी सरकार के कानों में जू रुकने का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप तमाम मीडिया प्रभारियों को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों ने हम दिव्यांगजनों की बातों को सरकार तक और समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विनोद कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। अब आज दिव्यांगों को जन जागरूकता मतदान में दिव्यांगों को बुलाया गया है, दिव्यांग को मतदाता जागरूकता के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं सरकार से कि ये जागरूकता अभियान उनके द्वारा चलाना चाहिए था, जो हम अपने दिव्यांग लोग यह जागरूकता रैली को जगा रहे हैं, लोगों को वोटिंग करने के लिए जगा रहे हैं। और इसलिए हम अपने दिव्यांग भाइयों को जगा रहे हैं ताकि दिव्यांगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार अब ना करे। जितना दिन से करते आई है, लेकिन अब नहीं करते आए, इसलिए कि हम दिव्यांग अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति जाग गई है। यह 400 रुपया देकर यह नीतीश कुमार की सरकार यह भिखमंगा दिव्यांग को समझता है, तब समझने का यह गलती ना करे। इसलिए कि हमको दिव्यांग को हम स्पष्ट कहते हैं कि चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे ये डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रहा हो, हमको 400 रुपया नहीं लीजिए, हमसे आप 1000 रुपया लीजिए, लेकिन हम लोगों को रोजगार दीजिए। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हमको 400 रुपया नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार दीजिए और आप हमसे 1000 रुपया महीना लीजिए। अगर ऐसा नहीं करेगी तो आने वाले दिन में हम सभी दिव्यांग लोग यह जो डबल इंजन की सरकार है उसको एक बैसाखी गिफ्ट करेंगे, क्योंकि यह सरकार हम लोग से ज्यादा दिव्यांग हो गई है, यह मानसिक दिव्यांग है। आप सभी लोग बताइए कि क्या दिव्यांगों के लिए सरकार कोई जागरूकता अभियान चलाई? ब्लॉक में देखते हैं बहुत सारे बड़ा बड़ा ये बैनर छपा रहता है जब इलेक्शन आता है, या ये योजनाएं चल रही, वो योजनाएं चल रही है। क्या दिव्यांगों के लिए एक भी योजना का जानकारी हमारे बैंक ब्लॉक में बैनर तले दिया जाता है? क्या नहीं दिया जाता है? क्यों? क्योंकि वो समझता ही नहीं है। सरकार के नजर में दिव्यांग कोई है ही नहीं, क्योंकि जब तक देखिए सरकार चप्पल जूता खाने वाला, चप्पल जूता फेंकिएगा तो सरकार कहेगा, और जब तक ऐसा नहीं करिएगा दिव्यांग लोग, तब तक यह सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए दिव्यांग लोग जागिए और उसी को अपना वोट दीजिए जो आपका काम करने आता है। अभी इलेक्शन आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे आपके बारे में, सांसद आएंगे, विधायक आएंगे, नेतागण आएंगे कि हम लोग के दीजिए, लेकिन उसी समय उनसे पूछिए कि आपकी सरकार लगभग 20 सालों से है, हम दिव्यांगों के लिए क्या किया है? एक 400 रुपया दिया है, 400 रुपया में क्या होगा? भैया रोजगार की बात करो, ये 400 रुपया की बात ना करो। ये ट्राईसाइकिल देकर हमको क्या दिखाना चाहता है? ये बात करे हमसे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, रोजगार कितना दिया, हम लोग को जॉब कितना दिया, दिव्यांगों के लिए स्पेशल जॉब कितना निकाला? क्या हम लोग को स्पेशल जॉब नहीं चाहिए? क्या हम लोगों के लिए स्पेशल स्कूल नहीं चाहिए? कै गो दिव्यांग का स्पेशल स्कूल है, कै गो दिव्यांग का वोकेशनल कोर्स करवा रहा है? और दिव्यांग का पैर नहीं है ना, कि दिव्यांग का दिमागो नहीं है? दिव्यांग का दिमाग है ना, उसके लिए कै गो वोकेशनल कोर्सेज चलाया, कै गो ऐसी कोर्सेज चला रहा है जिससे पढ़ करके आत्मनिर्भर हो सके। तो दिव्यांगों के साथ ये सौतेला व्यवहार अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब दिव्यांग जाग गए हैं अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता। थैंक यू।